या भी करते हैं भगवान के नामों का गुणगान करके और हरि नाम की ग्लोरीज का श्रवण करके। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् ोऽपि हरेर्नामेव केवलम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरेर्नामैव केवलम्। स गुरु स पिता चापि स माता बान्धवोऽपि स शिक्षयै चेत् सदा स्मर्तुम्। हरेर्नामैव केवलम्। निःश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति। कीर्तनीयमतो बाल्याद् हरेर्नामेव केवलम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे सदा वसि तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्तिभावेन। हरेर्नामेव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखम् दुःखतरं यथा काचार्थं विस्मृतं रत्नम्। हरेर्नामेव केवलम्। दीयतां कर्णो नीयतां वच गीयतां नित्यम्। हरेर्नामेव केवलम्। त्रीणि कृत्य जगत् सर्वम् राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धम्। हरेर्नामेव केवलम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। समवेत वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णय कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो यत्र राधारमण यत्र गुरुर्गुणमञ्जरी। श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संवेद वैष्णव गौर भक्तवृंद की जय। आप सभी भक्तों का कोटि कोटि आभार और स्वागत हमारे आज के नवम सत्र के अंदर पौष मास के। वैसे तो आज दशम तिथि है पर पौष मास की प्रथम तिथि पर हमने अपने भगवत गीता मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाया था, इसलिए हम तिथि के अनुसार देखा जाए तो एक तिथि हम पीछे चल रहे हैं। यानी आज दशम तिथि है और सत्र हमारा नौवा है। तो कुल मिला के शायद 28 से 27 सत्र हम करेंगे इस पोष संकल्प के अंदर। 28 से 27 जितने हो पाएंगे उतने भक्तों का हमें पोष मास में श्रवण करने को मिलेगा। कल एकादशी है और कुछ अभी ऐसे भी भाव मिल रहे हैं कि एकादशी का व्रत कई कई स्थानों पर परसों रखा जा रहा है। हालांकि हमारी परंपरा से यानी महाराज जी के वहां से तो अभी कुछ ऑफिशियल इसको लेकर के नहीं आया है। जो पोस्टर आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कल की एकादशी व्रत को लेकर के ही आए हैं। परंतु कई स्थानों पर आचार्यों के द्वारा ऐसा भी निर्णय लिया गया है कि एकादशी है तो कल की, पर क्योंकि पक्षवर्धिनी महाद्वादशी इस बार आ रही है। पक्षवर्धिनी महाद्वादशी उसे कहते हैं जब अभी जैसे ये जो अ, अमावस्या आएगी पोष की, तो उस अमावस्या की तिथि जब लंबी एक्सटेंड हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अमावस्या आ रही है 19 तारीख की, बट अमावस्या इस बार शुरू हो जाएगी 18 को। तो 18 को भी अमावस्या है
और 19 को भी है, और इवन 20 तक वो अमावस्या जा रही है। 20 के सूर्योदय के बाद अमावस्या तिथि खत्म होगी। तो 2 दिन तक लगभग लगभग अमावस्या तिथि खिंच रही है। तो ये अमावस्या का जो एक पक्ष है ये बढ़ गया, इसलिए ऐसे पक्ष में जब अमावस्या पूर्णिमा बढ़ जाती है, यानी 2 दिन आ जाती है, तो उससे पहली की जो द्वादशी होती है वो पक्ष वर्धिनी महाद्वादशी कहलाती है। तो क्योंकि इस बार की जो अमावस्या है वो 2 दिन आ रही है, 19 को भी आ रही है और 20 के सूर्योदय तक अमावस्या चल रही है। तो इस कारण से ये जो द्वादशी आने वाली है वो पक्ष वर्धिनी महाद्वादशी है, जिस कारण से कई आचार्यों का ऐसा मत है कि एकादशी तो कल की है, परंतु व्रत यदि कल का ना रख के परसों का रखा जाए तो वो और विशेष हो जाता है और लाभदायक और फलदायक, भक्ति प्रदायक हो जाता है। वरना कल भी अगर व्रत रखा जा रहा है तो भी कोई असुविधा की बात नहीं है, कल भी रख सकते हैं। परंपरा में कई स्थानों पर कल दिखाया जा रहा है। अगर आप वैष्णव कैलेंडर देखेंगे तो वैष्णव कैलेंडर में अभी रिसेंट अपडेट आया है कुछ, तो उसमें परसों की भी तिथि आपको शो हो रही होगी वैष्णव कैलेंडर के अंदर, कल की तिथि ना शो हो करके वैष्णव कैलेंडर आप देखेंगे तो उसमें ट्यूसडे की आपको एकादशी शो हो रही होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पक्ष वर्धिनी महाद्वादशी के दिन व्रत रखा जा रहा है, जिस कारण से उसमें 16 तारीख एकादशी की प्रतीत हो रही है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी सभी भक्तों के लिए। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो जप रखना चाहे, जिसकी जब सुविधा हो, आप अपना कार्य क्षेत्र देख लीजिए कि आपको कल के दिन या परसों के दिन जब आप सुविधाजनक है रखने में, दोनों दिन बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा मत करिएगा कि दोनों दिन व्रत रख लिया आपने, ऐसा मत करिएगा। एकादशी का दिन, एकादशी व्रत एकादशी के दिन ही होता है। तो आप कल रखेंगे तो परसों पारण करना रहेगा, और परसों रखेंगे तो फिर 17 को यानी वेंसडे को पारण करना होगा। दोनों दिन व्रत नहीं संभव है। तो जिस भी दिन आपकी ज्यादा सुविधा बन पा रही है आप उस दिन व्रत रखिए। कल का भी श्रेष्ठ है और परसों का तो और अति श्रेष्ठ है। तो जब जिसकी सुविधा हो आप उसके अनुसार व्रत रखिएगा एकादशी का। आज सभी वैष्णवों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी एकादशी को लेकर के, और आज हम अपने सत्र में प्रवेश करते हैं। आज एक बहुत महान वैष्णव आचार्य के विषय में हम जानने का कुछ प्रयास करेंगे, और वो हमारे सांप्रदायिक आचार्य हैं, जिनके नाम से हमारे पूरा संप्रदाय जाना जाता है। तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे आनंद धाम प्रभु जी से, यदि वो तैयार हो गए। आनंद धाम प्रभु आप तैयार है? जी भैया, मतलब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, जय। तो आनंद धाम प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि वो हमें आज के सत्र में प्रवेश करवाए। श्री राधा रमन लाल की जय। हनुमद भीमादवाख्यय पूर्ण प्रज्ञेति विश्रुतः वायोरंशावतारो सो नमामि तमहं सदा। हरे कृष्णा। तो जैसे कि अक्षय भैया ने आप सबको बता दिया है कि वो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं और मुख्य आचार्य हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक प्रश्न के साथ कि कोई बताना चाहेगा उनका नाम क्या है, मतलब गेस करके। और मैंने अभी श्लोक भी पढ़ा है, तो प्रणव प्रभु आप नहीं, कोई और बोलेगा पहले, तो आज कोई और बोलेगा। कोई भी। मैंने अभी श्लोक भी बोल दिया, अगर नहीं बता पाए तो फिर गलत बात है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे संप्रदाय के मुख्य आचार्य, यार कोई तो बोलो। यस प्रणव प्रभु आप ही बोलिए। प्रभु जी, if I am not wrong, माधवाचार्य जी। आहा, हरि बोल प्रभु। यू आर ऑलवेज नॉट रॉन्ग प्रभु जी, यू आर ऑलवेज नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सही बोला प्रभु जी ने। आज हम जिन महान वैष्णव की चर्चा करने जा रहे हैं और जो हमारे मुख्य आचार्य हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एचओडी ऑफ द गौड़िया वैष्णव परंपरा, वो है श्री श्री माधवेंद्र माधवाचार्य प्रभुपाद। तो आज हम उनके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रणव प्रभु, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि मैं बीच बीच में कभी भी केबीसी खेल सकता हूँ। हालांकि आप करोड़पति तो नहीं बनेंगे, लेकिन एप्रिशिएशन जरूर मिलेगा। तो प्लीज बीच बीच में पार्टिसिपेट करते रहिए। तो हम जिन वैष्णवों की चर्चा करने जा रहे हैं श्री माधवाचार्य जी के, वो एचओडी है गौड़िया वैष्णव परंपरा के। अच्छा, आचार्य क्यों आते हैं किन्हीं भी परंपरा में? मैं ज्यादा कंटेक्स्ट रख नहीं रहा क्योंकि समय का अभाव और अक्षय ने बराबर कंटेक्स्ट रखा है। तो सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि आचार्य परंपरा में किस लिए आते हैं। आचार्य का परंपरा में आना एक मुख्य कारण की वजह से होता है, और वो कारण होता है अनर्थों को दूर करना। कोई भी वैष्णव आचार्य, जैसे कि निम्बार्काचार्य हो गए, विष्णु स्वामी प्रभुपाद जी हो गए, इत्यादि इत्यादि, आदि शंकराचार्य हो गए, वो अनर्थों को दूर करते हैं।
और जो वेदांत सूत्र है और जो वैदांतिक परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, उसको स्थापित करने के लिए आते हैं। तो जो माधवाचार्य जी हैं, वो इज़्म जो आईएसएम इज़्म के अंदर सबसे एंड में आते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे पास मतलब बहुत सारे इज़्म आते हैं, जैसे कि हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे, है ना? शंकराचार्य का अद्वैतिज़्म इत्यादि इत्यादि, जो रामानुजाचार्य की अलग फिलॉसफी थी। द्वैतिज़्म जो माधवाचार्य जी लेके आए, तो एकदम इज़्म में जो सबसे आखिरी में आते हैं वो हमारे माधवाचार्य प्रभुपाद जी आते हैं। अच्छा, इनके शाब्दिक अर्थ समझे इनके नाम का, तो इनका नाम का सही उच्चारण होता है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य, मध्वा यानी मधु, व मतलब भक्ति, यानी भक्ति का जो शुद्ध मधुर रूपी ज्ञान सबको प्रदान करे, वो मध्वाचार्य है। तो जो कल हमने जिन वैष्णव के बारे में चर्चा करा था, कल किन वैष्णव के बारे में चर्चा करा था? प्रणव प्रभु को छोड़ के कोई और बताए। हमने कल किन के बारे में चर्चा करी थी? हरि बोल। नहीं प्रभु, आपने बोल तो दिया, मैंने पूछा कि हमने किन के बारे में चर्चा करी थी, सारे तो सुस्त पड़े हुए हैं यहाँ पे। देखिए, बहुत गलत बात है, आपको थोड़ा बहुत तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाँ, प्रिया जी ने बोला, यहाँ पे और बच्चे भी हैं। आद्या, आपने नहीं सुना था? कल की क्लास में आप नहीं थे? प्रिय कृष्ण प्रभु और प्रिया जी ने मैसेज करा है चैट में। अच्छा, मैं कल नहीं आई थी। और भी बच्चे बोल सकते हैं बाकी। हाँ, तो हमने हनुमान जी के बारे में चर्चा करी थी। तो अच्छा, और उन्हीं के बारे में हम दोबारा चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा, डायलेमा सा लगेगा कि हम क्यों दोबारा उनके बारे में और कैसे चर्चा कर रहे हैं। हम उनके बारे में, कोई बात नहीं, आद्या आपने मिस कर दिया ना, आज हम उन्हीं वैष्णव के बारे में दोबारा चर्चा करने जा रहे हैं। तो मध्वाचार्य ये है कौन वास्तविकता में? तो ये वायुदेव जी, भीमसेन और हनुमान जी का मिलित अवतार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु, वैसे ही हमारे मध्वाचार्य जो प्रभुपाद जी हैं, वो वायु, भीमसेन और हनुमान जी, यानी वायु के साक्षात अवतार है मध्वाचार्य जी इस कलिकाल के अंदर। और ये है कौन? वैकुंठ में मुख्य प्राण है। मुख्य प्राण यानी कि जो वैकुंठ में हर हर ऐसी वस्तु जो कि भौतिक संसार में आपको जड़ प्रतीत होती है, वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्काई में चेतन होती है। जैसे कि राधा, जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो उनका एक स्वरूप होता है, वो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। वैसे ही मध्वाचार्य जी हैं, जो व्यक्ति वैकुंठ में जो श्वास लेते हैं, भगवान जो वो श्वास लेते हैं, उसका नाम है मुख्य प्राण, और उन्हीं के अवतार, उन्हीं का एक्सटेंशन है मध्वाचार्य प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से हमारे मध्वाचार्य प्रभुपाद जी का जो दिव्य नित्य स्वरूप वैकुंठ के अंदर है, तो उनका ये है। और विशेष रूप से माधवी भाव लेके आते हैं, मतलब यदि उस दृष्टि से देखा जाए तो माधवी भाव लेके आते हैं, और इनका नाम मध्वाचार्य इस प्रकार से पड़ता है। अच्छा, इनकी लीला को समझने के लिए ना थोड़ा सा हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि मध्वाचार्य प्रभुपाद जी आए क्यों, किस कंटेक्स्ट में आए, किस काल में, और उस समय स्थिति क्या थी। 5000 साल वर्ष पूर्व चलते हैं। हम सबने भागवतम में पढ़ा है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों को श्राप मिला कि कलयुग में ब्राह्मण वीक होते चले जाएंगे, और वीक होते चले गए, वो होते चले गए, और करते हमारे पास टाइम आ जाता है बुद्धिज्म के टाइम का, बुद्ध भगवान के टाइम का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल से भी पहले का उस समय का काल था। मौर्य एम्पायर उस समय स्टैब्लिश हो रखा था, और अराउंड 6th BC बिफोर क्राइस्ट, तो उस समय बुद्धिज्म में लॉर्ड गौतम बुद्ध भगवान आते हैं। और किस लिए आते हैं? उस समय होता क्या था कि बलि परंपरा बड़ी प्राथमिकता थी बलि परंपरा की। तो बलि परंपरा के नाम पे वेदों को डिस्टॉर्टेड वर्जन निकाल के, कुछ कंटेक्स्ट निकाल के, आजकल जैसे सोशल मीडिया पे चलता है, आपकी बातों को काटा, आगे पीछे कंटेक्स्ट काट के बीच में पोस्ट कर दिया, वैसे ही वेदों के आगे और पीछे का बात काट के, जो उसका अपने अपने स्वार्थ अनुसार जो उनको निकालना था, ब्राह्मणों ने वो निकाल लिया, और उसको कहीं ना कहीं पशु हिंसा की तरफ लेके चले गए। तो बुद्धिज्म आया, भगवान बुद्ध आया, और उन्होंने कहा कि ये भगवान वागवान कुछ नहीं होते, शास्त्र वगैरह सब हटाओ, शून्यवाद की तरफ चलो। शून्यवाद यानी जीरो। तो हम कैसे चलेंगे? 0 1 2 3 ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला आया शून्यवाद, जीरो, कि कुछ नहीं है, शांति, ओम शांति, शून्यवाद, शून्य में विलीन हो जाओ, कुछ नहीं है, भगवान वगैरह एग्जिस्ट कुछ नहीं करते। तो हमारे गौतम बुद्ध प्रभु, यानी कि हमारे जो सिद्धार्थ राहुल जिनका नाम पड़ता है, और जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो वो शून्यवाद लेकर आए। इसके बाद क्या हुआ कि ऐसा करते हालांकि भक्ति की स्थापना आगे होनी थी, तो अचानक से नहीं दे सकते थे भक्ति। आप सोचो किसी को शून्यवाद से आप अचानक से भक्ति कैसे पकड़ा दोगे? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर उसके बाद आए हमारे आदि शंकराचार्य प्रभुपाद जी।
10th सेंचुरी एडी में दक्षिण भारत से निकले आदि शंकरा प्रभुपाद जी, और 32 वर्ष की आयु में ऐसी तपस्या और ऐसी प्रचार सेवा करी कि केवल 32 वर्ष उनकी जीवन आयु थी, और 32 वर्ष में ऐसी उन्होंने प्रचार सेवा करी कि पूरे भारत भर से बुद्धिज्म को बाहर निकाल दिया। और आज भी देखेंगे आप, बुद्धिज्म है नहीं खास, भारत में बिल्कुल नहीं है। म्यांमार में मिल जाएगा, इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जितने भी ये आसियान देशेज है, मतलब आसियान जो कंट्रीज है, वहां पे आप सबको मिल जाएंगे बुद्धिज्म। लेकिन श्रीलंका, इनफैक्ट श्रीलंका में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत नेपाल में मिल जाएगा, लेकिन भारत में तो बिल्कुल नहीं। तो 32 वर्ष की आयु में उन्होंने खूब प्रचार प्रसार करा, और फिर वो इस धराधाम से चले गए। तो उन्होंने स्थापना करी एकात्मवाद की, यानी अद्वैत फिलोसफी लेके आए कि शास्त्रों की उन्होंने वापसी करी। इस प्रकार से उन्होंने बुद्धिज्म को वापस करा। फिर उसके बाद आए हमारे रामानुजाचार्य प्रभुपाद जी। रामानुजाचार्य जी ने फिर 1.5 लेके आया। 1.5 किस तरीके से? विशिष्ट अद्वैतवाद, यानी कि अद्वैतवाद को नहीं मानते हुए उन्होंने बोला कि हम जो है, यानी जीव जो है, भगवान की क्वालिटीज है। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, फिर हम लीलाओं को भूल जाएंगे नहीं तो हल्का हल्का समझते हुए चलते हैं। उसके बाद आया हमारे मध्वाचार्य प्रभुपाद जी, और वो परंपरा लेके आए द्वैतवाद की। क्या थी द्वैतवाद की परंपरा? उन्होंने कहा हम अलग है, जीव अलग है, भगवान अलग है, भौतिक संसार अलग है, स्पिरिचुअल स्काई अलग है, पराशक्ति अलग है, अपराशक्ति अलग है। तो सबको उन्होंने डिवाइड कर दिया, दो की फिलोसफी दी। ये हमारे मध्वाचार्य लेके आए द्वैतवाद। तो इन्हीं संप्रदाय को हमारे चैतन्य महाप्रभु ने चुना, और क्योंकि इसके अंदर शुद्ध भक्ति की बात करी गई थी, मध्वाचार्य जी ने शुद्ध भक्ति की बात करी थी। और जब चैतन्य महाप्रभु आए, इनफैक्ट एक समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया, मध्वाचार्य प्रभुपाद को, और उन्होंने कहा कि मैं आप ही के संप्रदाय में आऊंगा। उनके संप्रदाय में ऐसी क्या विशेष बात थी? क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उस संप्रदाय के अंदर, द्वैतवाद के अंदर, मध्वाचार्य जी ने संपूर्ण भक्ति के सारे जो उनके मूल सिद्धांत थे, भक्ति के जो मूल सिद्धांत थे, उनकी स्थापना करी थी। तो हमारा जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो वैष्णव परंपरा है, यानी गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, ये अलग अलग चीजों से मिला। क्योंकि जैसे कि हमने चैतन्य महाप्रभु जी ने रामानुजाचार्य परंपरा से वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति उठाई, मध्वाचार्य प्रभुपाद जी से विग्रह सेवा और मायावाद का खंडन, विष्णु स्वामी प्रभुपाद जी से रागानुगा भक्ति, और निम्बारकाचार्य जी से गोपी भाव को हमारे अंदर इनकलकेट करा गया चैतन्य महाप्रभु द्वारा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो आज का फॉर्म है, उसका नाम है अचिंत्य भेदाभेद। ये अलग ही फिलोसफी है, किसी और दिन अक्षय भैया समझा पाएंगे। तो अचिंत्य भेदाभेद गौड़ीय वैष्णव की परंपरा में आता है, और मध्वाचार्य जी हमारे मुख्य आचार्य हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरी हिस्ट्री थी, और मध्वाचार्य जी का इस प्रकार से प्राकट्य हुआ है। जी अक्षय भैया। बहुत क्षमा चाहता हूँ आनंद प्रभु जी। कोई नहीं। थोड़ा समझने में मुझे दिक्कत आ रही थी, तो मैंने विचार किया कि मैं एक अब तक की स्टोरी जितनी भी है उसको थोड़ा समराइज कर लूं। इसलिए आपके आज्ञा हो तो क्या ऐसा हाँ कर हाँ सकते हैं? भैया, आप अच्छे समझा पाएंगे, कुछ मैं प्रश्न, थोड़ा फास्ट भी नहीं हो नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ। हाँ, बस आप बहुत एकदम फ्लो में, एकदम बहुत अच्छे से गंगा जी की अविरल धारा के रूप में आप बता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा कुछ मेरे स्लो। प्रश्न हैं, आप बस मुझे बताते रहिए। जी। तो वो मुझे थोड़ा याद करने में, और इवन मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, तो वो मुझे लिखने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी, उसको अच्छा। सही से लिख पाने में। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आपने बताया 5,000 वर्ष पूर्व हम गए, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ब्राह्मणों को सबसे श्राप पहले दिया। जो हाँ। ब्राह्मणों को शाप मिलने से शुरू होती है, सबसे पहले गौतम बुद्ध की फिलॉसफी आई, है ना? हाँ, शून्यवाद, और जीरो। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध भगवान ने आकर के एक फिलॉसफी दी जिसको बोलते हैं शून्यवाद। जी। ठीक है, और हाँ, शून्यवाद का मतलब होता है कि कुछ ये नहीं है, पूरा भगवान संसार वगैरह कुछ कुछ नहीं नहीं है। है, हाँ। भगवान भी कुछ नहीं है, संसार भी कुछ नहीं है, हाँ। और एक दिन सब खत्म हो जाएंगे, बस यही जीवन की सच्चाई है। हाँ, मतलब कुछ भी ये नहीं है। ये ये बात गौतम बुद्ध ने बताई, और इसी को एकदम। शून्यवाद कहते हैं, हाँ, मतलब है ना? अस्तित्व की अनुपस्थिति ही शून्यवाद होती है। थोड़ा समझने में समझ नहीं आएगा, अस्तित्व की अब अनुपस्थिति। बहुत सुंदर बात कही आपने। अस्तित्व की अनुपस्थिति होना हाँ। ही, यानी हाँ। हमारा जो अस्तित्व है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मेरी बरोबर। प्रेजेंस ही मेरी अब्सेंस है, ये रियलिटी है। हाँ। कुछ ऐसा समझ सकते हैं ना, अस्तित्व की हाँ। अनुपस्थिति। हाँ। समझ गया, तो ये और वो शून्यवाद है। ज्ञान का मार्ग लेके आए थे, अहिंसा परमो धर्मा, की अहिंसा नहीं करनी है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बचाया, फिर कैटल जो किलिंग हो रही थी मास लेवल पे, उसको कम कर दिया। जो किलिंग हो रही थी वो मास लेवल पे कम हुआ, यानी जो जीव हत्या हो रही थी, मांस भक्षण हो रहा था, वो उन्होंने काफी कम करा। जी। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध भगवान की फिलॉसफी थी। अब इसको ये इसको थोड़ा सा अपग्रेड करा, आगे आए शंकराचार्य जी, है आदि। ना? हाँ।
शंकराचार्य जी आते हैं गौतम बुद्ध के बाद। इस जी शंकराचार्य जी की आयु ही 32 वर्ष की थी। हाँ, 32 वर्ष उनका पूरा जीवन यापन इतना ही रहा था। ठीक है। मतलब थोड़ा इसमें तो कॉन्फ्लिक्चुअल है, लेकिन 40 से कम था और 32 अमूमन सभी मानते हैं। ठीक है, जय। तो शंकराचार्य जी ने क्या फिलॉसफी दी हमें? एकात्मवाद की, अद्वैत, सब एक है। जीव, ब्रह्म, परमात्मा, पराशक्ति, अपराशक्ति, भौतिक संसार, सब एक है। अद्वैत यानी द्वैत का मतलब जहां तक मैं जानता हूँ दो होता है, और अद्वैत का मतलब जो दो नहीं है यानी एक ही एक ही है, हाँ। है ना? अद्वैत यानी जो दो नहीं है एक ही है, इसका मतलब मैं और कृष्ण एक ही हाँ, सब एक है। है ना? सब हाँ, एक है, कुछ किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, पराशक्ति अपराशक्ति यानी जितने भी डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलते हैं वो सब सब एक हाँ। है ना? मतलब मैं उन्होंने और देव भगवान प्रभु को जी हम पूर्ण रूप दोनों से एक है। स्थापित नहीं करा था। उन्होंने बस इतना बताया, मैं आपको क्या ही समझा रहा हूँ भैया, सॉरी, आप बोलिए। नहीं आप, अरे आप प्लीज बताइए, आज की शो में सच में पूछ रहा हूँ, प्लीज बताइए। हाँ, ये अहम लिखना। ब्रह्मास्मि, अहम हाँ, ब्रह्मास्मि। हाँ, ये प्रिय कृष्ण प्रभु जी बता रहे अहम ब्रह्मास्मि। ये शंकराचार्य जी की फिलॉसफी है अहम या ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि, जो तुम हो वो मैं हूँ, मैं जो हूँ तुम हो, मतलब इस तरीके का। ओके, ओके। प्रिया जी पूछ रही हैं कि प्रभु जी जो शिवो हम कहते हैं, क्या ये बात इसमें आएगी? जो जी शिवो बिल्कुल। हम कहते हैं अपने आप को। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो आदि शंकराचार्य जी, वो वास्तव में तो शिव जी के अवतार थे। उन्होंने ना, मतलब कोई कह सकता है कि भक्ति को गलत रूप से प्रेजेंट करा था। उन्होंने बस हल्का सा रेफरेंस दे दिया था, क्योंकि अचानक से हम कुछ ज्यादा चीजें ना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने हल्का सा उस रूप में, हालांकि वो खुद आंतरिक रूप से भक्त है, उनकी माता जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता थी। तो उन्होंने हल्का सा रेफरेंस देते हुए कहा था। तो उन्होंने भगवान को ज्यादा क्लेरिफाई नहीं करा था, शिव जी को इत्यादि वगैरह को। उन्होंने निराकार पर ब्रह्म की स्थापना करी थी, और फिर शिवोहम शिवोहम उसी के अंतर्गत आता है, यानी शिव ही मैं हूँ, इस तरीके का। ओके, ओके, जय। तो इसका मतलब अद्वैत फिलॉसफी उन्होंने दी, और सब एक है ये चीज उन्होंने बताई, अहम ब्रह्मास्मि वाली बात उन्होंने कही, जी है ना? तो इसका उनकी फिलॉसफी के अनुसार हम सारे जीव जो है वो हम सब भी भगवान ही हैं, हाँ, एक मतलब प्रकार इन्होंने से। एक जो मुख्य काम करा था वो करा था शास्त्रों की वापसी, क्योंकि उस समय ना जो बुद्धिज्म था उसने शास्त्रों को पूर्ण तरीके से खंडित कर दिया था। मतलब वेदांत सूत्र तो बिल्कुल नहीं था, जो वैदिक संस्कृति थी वो एकदम विलुप्त हो चुकी थी। तो इन्होंने ये शास्त्रों को वापस लेके आए थे। ये था मेन इनका, मतलब जो अच्छा, तो मतलब जो गौतम बुद्ध भगवान ने शास्त्रों को एक प्रकार से खंडित कर दिया था, एक बिल्कुल, तो हाँ। शंकराचार्य जी आकर के शास्त्रों को लेकर के आए। हाँ। समझ गया, ठीक है। तो क्या शंकराचार्य जी की फिलॉसफी को ही हम मायावाद कह सकते हैं? जी, उन्हीं की फिलॉसफी, मतलब कि मायावाद नहीं। उन्होंने ना निराकार पर ब्रह्म की स्थापना करी थी, उसका डिस्टोर्टेड वर्जन कुछ लोगों को इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हुई, तो उन्होंने मायावाद को लेके चले गए। कहीं पे भी आदि शंकराचार्य जी ने पूर्ण रूप से मायावाद का प्रचार नहीं करा। मायावाद का प्रचार आदि शंकराचार्य जी ने बिल्कुल नहीं करा। उसको जो समझने वाले थे उन्होंने गलत समझ के समझते उसको मायावाद निकाल दिया। तो मायावाद बिल्कुल गलत चीज है। शंकराचार्य प्रभुपाद जी ने इनका कहीं पे भी प्रचार नहीं करा, मायावाद का प्रचार नहीं करा शंकराचार्य जी ने। उसका डिस्टॉर्टेड ओके, वर्जन है। हाँ। ओके। हम्म। श्री कृष्ण प्रभु जी लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स थी उनकी फिलॉसफी, चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद बताई थी आई गेस। तो महाप्रभु जिस थ्योरी को मायावाद कहते हैं आनंद धाम प्रभु जी, वो जी, आई थिंक मतलब वो इसका डिस्टॉर्टेड वर्जन है जो शंकराचार्य जी ने हमें एक्चुअली दिया मैं है। बताता हूँ। जैसे वो आए थे चैतन्य महाप्रभु 15th सेंचुरी में आए थे, और हमारे जो आदि शंकराचार्य प्रभुपाद जी थे वो 9th-10th सेंचुरी में आए थे। तो इन 500 सालों के दौरान में, जो हालांकि आदि शंकराचार्य जी की प्रभुपाद जी की जो फिलोसफी है उसको हम नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते कि सब एक है, हम ऐसा नहीं मानते। ये उन्होंने कहा निराकार परब्रह्म की स्थापना उन्होंने कर दी थी आदि शंकराचार्य जी से। जो निराकार परब्रह्म की जो थ्योरी है, जो फिलोसफी है, वो बिल्कुल डिफरेंस है मायावाद की थ्योरी से। थोड़ी मिलती है, लेकिन मायावाद बिल्कुल ही अलग चीज होगी। मायावाद जो होगी वो मतलब निकलती तो आदि शंकराचार्य प्रभुपाद जी का एक्सटेंशन है वो, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टोर्शन की वजह से 500 साल के बीच में तो इस तरीके से दिक्कत आ गई थी। तो एक तरीके से वो समझ माना गया। जा सकता है कि मायावाद है, लेकिन वो पूर्ण रूपेण वो उनका प्रचार उन्होंने नहीं करा था। मतलब उन्होंने बताया तो निराकार ब्रह्म के बारे में हाँ, था, पर ब्रह्म ज्योति उनके के जो बारे में। निराकार ब्रह्म ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया था, पर हुँ, उनकी जो बात थी वो कालांतर में इस 500 वर्षों के अंदर कुछ और ही रूप ले गई,
और हाँ लोगों ने उसको कुछ और ही बना दिया, भगवान के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया हाँ और ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो पूरा मतलब एक तरीके से कि पूरा संसार है वो उसी ब्रह्म से निकला है, कुछ इस काइंड ऑफ में, और वही हाँ। मायावाद बन गया। मतलब कि हमारे प्रभुपाद जी जो अपनी ट्रांसलेशन में लिखते हैं, वो आदि शंकराचार्य जी प्रभुपाद जी का तो खूब मतलब अच्छे से उनके उनके उनकी फिलॉसफी को मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गलत बताते हैं। प्रभुपाद जी बिल्कुल ठीक बताते हैं, बस वो मायावाद का खंडन करते हैं, और गौड़ीय वैष्णव परंपरा इसी के ऊपर स्थापित है कि मायावाद का खंडन होना चाहिए। वो माधवाचार्य प्रभुपाद जी लेके आए थे। ओके, जय जय। तो इसका हम्म, मतलब गौतम बुद्ध भगवान शून्यवाद लेकर के आए और शास्त्रों का खंडन करा। फिर उसके बाद शंकराचार्य जी आए, वो अद्वैत फिलॉसफी लेकर के आए। शास्त्रों की अद्वैत का अर्थ वापसी। होता है हाँ, शास्त्रों की वापसी करी उन्होंने और अद्वैत तत्व लेकर के आए, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी दो नहीं है, सब एक ही है। और हम्म, अहम ब्रह्मास्मि वाली फिलॉसफी वो लेकर के आए कि हम सब भगवान है, इस तरीके से। इसके बाद शंकराचार्य जी के बाद कौन आते हैं? रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी, ठीक है। तो तीसरे हमारे आचार्य हैं रामानुजाचार्य जी। और ये क्या बताते हैं, इनकी फिलॉसफी? विशिष्ट द्वैत के बारे में बताते हैं, यानी नो। विशिष्ट द्वैत के बारे में। जी। ठीक है, क्या होता है मतलब कि विशिष्ट जो द्वैत? मतलब ना ये इस प्रकार से कि जो ब्रह्म है वो एक है, उनकी क्वालिटीज डिफरेंट है। अब हम थोड़ा थोड़ा भक्ति की तरफ जा रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो एक है, ब्रह्म, ओके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम्म एक है, ब्रह्म एक है, उनकी हम्म क्वालिटीज अलग है। मतलब उन्होंने वो नहीं करा कि जीव को तटस्थ शक्ति, ये अंतरंग शक्ति, ये सब नहीं, क्वालिटीज अलग है। हम्म। और हम परब्रह्म की एक क्वालिटीज है, इतना बताया था बस। अच्छा, ओके। हम्म, यानी कि विशिष्ट द्वैत, हम दो है, यानी चीजें एक नहीं है, चीजें दो हाँ है, बट हाँ एक विशेष है और दूसरी अपने आप, यानी दोनों चीज अपने आप में विशेष है, ये कह सकते हैं हाँ। हम। जी जी जी। ठाकुर जी अपने आप में विशेष है और ठाकुर जी से निकलने वाली जो शक्तियां हैं वो भी अपने आप में एक विशेष है। मतलब कि पर एकता इतना तो है, मतलब यूनिटी तो है, लेकिन एकदम समानता नहीं है, एब्सोल्यूट वननेस नहीं है जो पहले था, अब नहीं है। ओके ओके, एब्सोल्यूट वननेस नहीं है, यानी हाँ पूर्ण एकात्मकता नहीं है ना? हाँ समझ हाँ गया समझ गया। ओके, कोई चीज मेरी है बट वो मैं हूँ ऐसा नहीं है। जैसे ये पेन से मैं लिख रहा हूँ तो ये पेन मेरा है, बट ये मैं ये पेन नहीं हूँ। हाँ, इस तरीके से कह सकते हैं। कुछ कह सकते हैं कुछ, है ना? हम अचिंत्य ठीक वेदा है, वेद में चले गए प्रभु जी आप। ओके। अच्छा, ठीक है, मतलब तो कि मतलब इतना समझ में मतलब आया। उन्होंने इतना हाँ, बता दिया कि भगवान तो है और उनकी डिफरेंट क्वालिटीज है, हम उनकी एक क्वालिटीज है, बस इतना बता दिया। 1.5 ऐसा समझिए। भगवान तो है और उनकी डिफरेंट क्वालिटीज है, हाँ, भगवान एक ही और है। उनकी जो भगवान एक ही है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है, ये विशिष्ट द्वैत है, विशिष्ट जी द्वैत। ठीक है जी ठीक है। और इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं आचार्य हमारे मध्वाचार्य जी, राइट? जी प्रभु मध्वाचार्य जी आते हैं फिर। मध्वाचार्य जी, आपने बताया कि मध्वाचार्य जी किन्हीं के अवतार है। तो वायुदेव के अवतार है, हनुमान जी के अवतार है, और और भीम किन के सिंह जी के अवतार है? अवतार है। और भीम सिंह जी के अवतार है। हाँ तो मध्वाचार्य जी एक्सपेंशन है वायुदेव, हनुमान जी और भीमसेन जी की। हाँ। और और जहां वैकुंठ तक में मैं मुख्य जानता प्राण हूँ, रूप से है, मतलब स्थापित है मुख्य प्राण रूप से। मुख्य प्राण रूप से इनका स्थापित जो है। आध्यात्मिक स्वरूप है वो मुख्य प्राण का है, कि जैसे वैकुंठ के अंदर जो श्वास है ना, जैसे भगवान विष्णु जो श्वास लेते हैं, जो वहां पे जितने भी भगवान के अलग अलग रूप है, वहां पे चतुर्भुज नारायण के रूप में जो जीव वहां पे है वैकुंठ के अंदर, वो जो श्वास हाँ लेते हैं वो हाँ, मुख्य प्राण नाम है उस श्वास का। और वही हमारे मध्वाचार्य प्रभुपाद जी है। ओके, यानी जो उनकी ब्रीथ है, बेसिकली हाँ ठाकुर जी की जो ब्रीथ है वो हाँ मध्वाचार्य जी है। हाँ। प्राण प्राण तो शक्ति। प्राण शक्ति, यानी जैसे ठाकुर जी के शरीर से निकलने वाला प्रकाश ही एकादशी मैया के रूप में प्रकट हुआ, उस हाँ प्रकार से भगवान की जो श्वास है वो श्वास मध्वाचार्य जी के रूप में प्रकट होती है। जी भैया। ओके, तो ये यानी मध्वाचार्य जी का जो गोलोक वृंदावन में स्वरूप है वो भगवान के श्वास के रूप में है। जी। ठीक है ठीक है, जय। तो मध्वाचार्य जी ने क्या फिलॉसफी प्रेजेंट की? इन्होंने द्वैतवाद, एकदम शुद्ध द्वैत दिया, मतलब एकदम शुद्ध डिस्टिंक्शन कर दिया कि भगवान और हम अलग है, भौतिक संसार स्पिरिचुअल स्काई अलग है, पराशक्ति अपराशक्ति सब अलग है, मतलब डिस्टिंक्शन लेके आए, टू की फिलॉसफी लेके आए। ओके, यानी इसमें विशिष्ट या और कुछ शब्द नहीं आया, बस इसमें कंप्लीट द्वैतवाद आया। कंप्लीट कंप्लीट द्वैतवाद, डुअलिज्म इन्होंने लिखा है काजल जी ने, एकदम डुअलिज्म, प्योर यस, डुअलिज्म लेके आए थे। प्योर ड्युअलिज्म। ओके, तो इसका क्या अर्थ होता है ड्युअलिज्म का, द्वैतवाद का? कि
जो जीव है वो शक्ति अलग है और भगवान की शक्ति अलग है। भौतिक संसार जो है और आध्यात्मिक संसार वो अलग है, मतलब एकदम डिस्टिंक्शन लेके आए थे। शंकराचार्य ने कहा था सब एक है, इन्होंने कहा नहीं सब एक नहीं है, सब अलग अलग है। क्वालिटी वाइज हम सेम है, क्योंकि रामानुजाचार्य कह के चले गए थे, रामानुजाचार्य प्रभुपाद जी की हम सब एक है, मतलब कि भगवान तो एक है लेकिन उनकी क्वालिटीज अलग अलग है। तो क्वालिटी वाइज माधवाचार्य प्रभुपाद जी ने कहा कि हम हमारी क्वालिटीज जो है वो भगवान से थोड़ी बहुत मैच खाती है, लेकिन हम और भगवान में बहुत डिफरेंस है। तो ये एकदम शुद्ध द्वैत देखे गए थे। शुद्ध द्वैत देखे गए थे। तो जी, इनकी फिलॉसफी को द्वैतवाद बोलेंगे या शुद्ध द्वैतवाद बोलेंगे? मतलब कि एकदम कंप्लीट द्वैतवाद देखे गए थे ना, ये शुद्ध। कंप्लीट द्वैत, शुद्ध द्वैतवाद बोल सकते हैं, वो हाँ, गलत नहीं होगा ऐसा कहना। ठीक जी, है। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य जी की परंपरा में प्रकट होते हैं, आपने जी, बताया। जी, और इसका संकेत मध्वाचार्य जी को पहले ही महाप्रभु ने दिया था उनके स्वप्न में आकर के। हाँ, तो महाप्रभु ने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा को क्यों नहीं चुना और मध्वाचार्य जी की परंपरा को क्यों चुना? क्योंकि महाप्रभु जी ने सबकी परंपरा को चुना, मतलब कि ऐसा नहीं था कि रामानुजाचार्य परंपरा को नहीं चुना। उन्होंने सबसे मेन चीजें उठाई, लेकिन मध्वाचार्य परंपरा में ये था कि वहां पे शुद्ध भक्ति की बात हो रही थी। जैसे कि रामानुजाचार्य परंपरा से उन्होंने वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति उठाई, विष्णु स्वामी प्रभुपाद जी की परंपरा से रागानुगा भक्ति उठाई, निम्बार्काचार्य परंपरा से गोपी भाव उठाया, और हमारे जो मध्वाचार्य परंपरा जी से जिनसे वो खुद बिलोंग करते हैं, वहां पे विग्रह सेवा और मायावाद का खंडन विशेष रूप से प्रकट में है। जय, ये बहुत सुंदर बात आपने बताई। एक बार मैं फिर से इसको जानना चाहूंगा। इन्होंने एक बार फिर से आप बताएंगे आनंद धाम प्रभु जी, किनसे क्या उन्होंने लिया है? बुद्धिज्म से। नहीं नहीं नहीं, यहाँ किस अच्छा, संप्रदाय से क्या क्या लिया है महाप्रभु अच्छा, ने? अच्छा, ठीक। तो हमारे जो मेन मध्वाचार्य जिनकी परंपरा में खुद चैतन्य महाप्रभु है, वहां पे मुख्य रूप से विग्रह सेवा और मायावाद का खंडन, ये दो चीजें, विग्रह तो सेवा, हमें मायावाद जो का खंडन। विग्रह सेवा मिली है और हम जो मायावाद का खंडन करते हैं, ये मध्वाचार्य हमें प्रभुपाद जी का मध्वाचार्य जी की हमारी अपनी परंपरा का ही ये सूत्र है। सूत्र है, हाँ। ठीक है। ठीक है, मायावाद खंडन और विग्रह सेवा, और इसके बाद और रामानुजाचार्य परंपरा से हमने वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति उठाई। वैष्णव सेवा एवं शुद्ध भक्ति। तो हाँ, महाप्रभु जो कहते हैं जीवेर वो स्वरूप होए तीन जो नित्य दास। स्वरूप हाँ, और एक जो तीन चीजें महाप्रभु बताते हैं, नामे रुचि वैष्णव सेवा। तो उसमें जो वैष्णव सेवा जो हमें मिली है, वो रामानुजाचार्य जी से मिली है। जी, 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 वैष्णव सेवा, और दूसरा आपने क्या बताया? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति। तो वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति हमें रामानुजाचार्य जी से प्राप्त हुई है। हाँ, ठीक है, और इसके अलावा फिर तीसरे नंबर पे? विष्णु स्वामी प्रभुपाद जी थे, उनसे रागानुगा भक्ति हाँ, प्राप्त हुई हमें। विष्णु स्वामी प्रभुपाद जी से रागानुगा भक्ति प्राप्त हुई है। जी, रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं? मतलब कि रागानुगा भक्ति इस प्रकार से समझ सकते हैं हम कि जैसे अन्य अन्य संप्रदायों में बड़ी तपस्या होती है, तो लेकिन रागानुगा हम्म। भक्ति में ना भगवान के अलग अलग रूपों से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। यदि बड़ा सरल रूप से देखा जाए तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि राग का मतलब होता है एकदम डीप स्पॉन्टेनियस लव या अटैचमेंट कह सकते हैं, और अनुगा मतलब कि हम्म। फॉलो करना, यानी डिवोशनल पाथ को फॉलो करना, डिवाइन लव भगवान से मतलब इंटेंस प्रेम, नेचुरल डिवोशन टू गॉड, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि रागानुगा भक्ति एक प्रकार से इस दिशा में हम्म। चलता है। वैष्णव परंपरा का मुख्य सिद्धांत है। आपने जैसे बताया कि एक तरह का स्पॉन्टेनियस लव है, एकदम शुद्ध हुँ। प्रेम है, जिसमें हम भगवान से कोई स्वरूप बना करके सेवा कर सकते हैं। तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि जितने भी ब्रजवासी गण हैं, वो सब रागानुगा एकदम भक्ति प्योर के ही रागानुगा भक्ति। आचार्य? मात्सल्य, प्योर रागानुगा माधुर्य या भक्ति। सात्विक भाव। हाँ, ये रागानुगा भक्ति में आते हैं। जैसे जैसे यशोदा कि मैया एक भगवान भक्ति का की सेवा स्वरूप कर होगा रही है। कि हम क्या भैया? यशोदा मैया भगवान की सेवा कर रही है, गोपियां माधुर्य भाव में कर रही है, सखा गण साके भाव में, तो ये सब रागानुगा भक्ति के ही प्रकार है। मतलब कि इमोशनल डीप अटैचमेंट से आते हैं। जैसे कि एक होता है कि फ़ियरफुल अथॉरिटी है, भगवान से थोड़ा डर से हम सरेंडर कर रहे हैं, तो वो नहीं। जो प्रेम से वात्सल्य भाव जो है, साख्य भाव जो है, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव जो है, ये रागानुगा भक्ति में आते हैं। ओके ओके, अच्छा। हाँ, शुद्ध प्रेम से जो भगवान को हम पूरे राग से हम जब ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भक्ति करनी नहीं पड़ रही है, भक्ति हो रही है। हो ठाकुर रही है जी से वो। प्रेम करना नहीं पड़ रहा, ठाकुर जी से वो स्वतः है प्रेम है, वो प्राकृतिक प्रेम है।
जी वो भैया। जो हमारे अंदर जो भगवान के लिए जो प्रेम पहले से ही है, वो प्रेम अब जाग गया है। जैसे मैंने हम सुना था, और ये बात है कि वी हैव फाइंड वी हैव फाउंड द लव इन ठाकुर जी। हमने भगवान का जो प्रेम है वो ढूंढ लिया है। तो वो कुछ इस प्रकार से रागानुगा भक्ति। ठीक है, मैं समझ जी। गया। हम जो भक्ति कर रहे हैं, विशेष हम जितने भी भक्त हैं, हम सब जो भक्ति कर रहे हैं, क्या ये रागानुगा भक्ति का भाग है? प्रोसेस है, मतलब हम अचानक से रागानुगा भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन विग्रह विग्रह सेवा, मतलब जो 9 भाग बताए गए हैं, भक्ति के अलग-अलग जो स्टेजेस बताए गए हैं, करते-करते रागानुगा भक्ति की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब अभी जैसे आपने कहा कि ये प्रोसेस है, तो हम उस प्रोसेस में हैं, अभी हम साधन में हैं। तो हाँ। तो हम ये एक विधि हम पालन कर रहे हैं, तो शायद हम इसको वैदिक साधना कुछ बोल सकते हैं, वैदिक साधना जी। भक्ति। हाँ, वैदिक साधना भक्ति, मतलब वो उस तरफ जाता जय, है। हाँ। समझ गया। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो वैदिक साधना भक्ति है। और इस जो भक्ति का हमारा मूल लक्ष्य है, जो हमें विष्णु स्वामी जी की परंपरा से मिली है, वो रागानुगा भक्ति है। जी। जी भैया। ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। विष्णु स्वामी जी की परंपरा से रागानुगा भक्ति, और कुछ महाप्रभु ने दिया यहाँ निम्बार्काचार्य जी पे। से हमें गोपी भाव मिला। निम्बार्काचार्य जी से हमें गोपी भाव निम्बार्काचार्य मिला। जी से मिला उनको गोपी गो भाव। तो जो गोपी भाव की बात होती है, गोपी भाव, मंजरी भाव, ये हमें निम्बार्काचार्य जी की परंपरा से हाँ। प्राप्त हुआ है। जी भैया। समझ गया। जय जय जय। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो चतुष्ट संप्रदायों से हमें ये 4 प्रकार के तत्व हमें प्राप्त हुए हैं। जी। तो आज के समय पे निम्बार्काचार्य जी की जो परंपरा है, विष्णु स्वामी जी की जो परंपरा है, ये हमें देखने को मिलती है वृंदावन के अंदर अपने आसपास में। जी भैया। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे आनंद धाम प्रभु जी की रामानुजाचार्य जी की अगर मुझे परंपरा देखनी है, तो मैं कहाँ देख सकता हूँ? मतलब मुख्यतः तो दक्षिण भारत के अंदर दिख जाती है, और मतलब ओके। दक्षिण भारत में एक तो मंदिर यानी है, कि मतलब जो मैं भूल चुका हूँ वहाँ पे। तमिलनाडु के जो। हाँ, एक मंदिर है, मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे रामानुजाचार्य के प्रत्यक्ष उनका जो शरीर है, जो उनका दिव्य शरीर है, वो वैसे ही रखा गया है। मतलब उसको लेप लगा के उनकी सेवा वैसी उसी प्रकार से करी जाती है। उनका प्रत्यक्ष शरीर अभी भी देखने को मिल जाता है वहाँ पे। श्रीरंगम मंदिर के अंदर। श्रीरंगम मंदिर में, हाँ जी। श्रीरंगम मंदिर में। जय। जी। क्या इंद्रेश जी महाराज जी रामानुज संप्रदाय से है? जी, बिल्कुल, उन्हीं संप्रदाय से हैं वो भी। अच्छा, तो यानी कि हम जो इंद्रेश जी महाराज जी को सुनते हैं, वो रामानुज संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और जी, मूलतः हालाँकि वो दक्षिण कहते भारत हैं की कि जो। मैं सभी संप्रदाय से। जय। बहुत सुंदर। तो दक्षिण भारत के जो हमारे वैष्णव है, जो लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, वेंकटेश्वर भगवान की सेवा करते हैं, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी की सेवा करते हैं, ये हमारे हाँ। रामानुजाचार्य जी की परंपरा में आने वाले वैष्णव है, श्री संप्रदाय के। जी। और जी, विष्णु स्वामी। रामानुजाचार्य जी ने मतलब ये विशेष कार्य करा था कि उन्होंने मतलब विष्णु भगवान की सेवा को प्रत्यक्ष रूप से स्थापित कर, उससे पहले ना, जैसे कि प्रिंस प्रभु ने लिखा है कि मध्वाचार्य प्रभुपाद जी से विग्रह सेवा नहीं होती थी, पहले होती थी, लेकिन वो बड़े हाँ हाँ। छुपे हुए रूप से होती थी, छिपा करके हुआ करती थी, क्योंकि अद्वैतवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ था। वो एकदम मतलब पूर्ण तरीके से उसको हटा दिया करते थे। होती थी विग्रह सेवा। विग्रह सेवा तो द्वापर युग से होती है, थोड़ी थोड़ी तो। अच्छा, पर हाँ। जो मूल स्थापित करी है विग्रह सेवा, वो मध्वाचार्य जी ने करी है। जी। ठीक है, ठीक है। विष्णु स्वामी जी के वैष्णव कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? मतलब भैया मुझे इसका आइडिया तो नहीं है विष्णु स्वामी जी का और निम्बार्काचार्य जी का। अच्छा। तो हम्म। कोई बात नहीं। तो निम्बार्काचार्य जी जो है वो हमारे उसमें आते हैं, हाँ। कुमार संप्रदाय की परंपरा में आते हैं, है ना? जी। जी। और विष्णु स्वामी जी हमारे रुद्र संप्रदाय की परंपरा में आते हैं। हाँ, तो रुद्र सिंह। तो हमारा अक्षरधाम मंदिर जो है, अक्षरधाम मंदिर के जितने भी वैष्णव है, ये सारे वैष्णव सभी रुद्र हाँ। संप्रदाय के वैष्णव है। और इसके साथ साथ निम्बार्काचार्य जी, करुणदास महाराज जी निम्बार्क संप्रदाय के हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, जो बहुत अच्छे कथावाचक भी है, तो वो भी आई थिंक निम्बार्क संप्रदाय से संबंध रखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय जो कि हमारा उन संप्रदाय है, कुमार स्वामी जी का, चार कुमारों का संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। और विष्णु स्वामी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है। तो ये हमें वृंदावन में देखने को मिल जाएंगे इन सभी संप्रदायों के वैष्णव।
तो अब तक हमने ये जाना कि रामानुजन संप्रदाय से हम महाप्रभु ने हमें वैष्णव सेवा दी है, मध्वाचार्य जी से हमें विग्रह सेवा मिली है, विष्णु स्वामी जी से हमें रागानुगा भक्ति मिली है, और निम्बार्काचार्य जी से हमें गोपी भाव मिला है। जी भैया। जय। मध्वाचार्य जी के विषय में एक और कुछ विशेष बात अगर आप बताना चाहें आनंद प्रभु जी। मतलब लीलाएं तो बहुत सारी लिखी हुई थी। मैं महाप्रभु के संबंध में कुछ अंतिम कुछ आप बताना चाहें आज के सत्र के लिए। मतलब कि यदि मैं अंतिम बताऊं तो मतलब बड़ी शॉर्ट में 5 मिनट में मैं कंप्लीट करूं अपनी बात। मतलब अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कल के सत्र में भी, तो भी आपको कंक्लूड अच्छा, नहीं करना है। तो हाँ, मतलब उनका कुछ जो और आज के सत्र के लिए अगर आप बताना चाहो। मतलब कि वो जो थे विशेष रूप से ना मायावाद के खंडन करने में बड़े प्रवीण थे, और क्योंकि हनुमान जी के कलम ने पढ़ा तुलित बंधाम ज्ञानी नाम नग्रगण्यम, तो ज्ञान में तो एकदम प्रबल थे। तो उन्होंने ना अलग अलग भाष्य लिखे, जैसे गीता जी के ऊपर भाष्य लिखा, हरि गीता भाष्य, और एक बड़ा अच्छा सुंदर उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महाभारत तात्पर्य निर्णय। उसके अंदर उन्होंने ना सारे डायलेमास को हटाया कि शास्त्रों के अंदर अलग अलग डायलेमा मिलते हैं, कि जैसे राम जी ने वो शूद्रों से घृणा करते थे, इत्यादि इत्यादि जो अलग अलग हमें मिल जाते हैं। तो फिर उन्होंने ना उन सबको हटा दिया था इस बड़े अच्छे अपने बुक के अंदर, जिसका नाम है महाभारत तात्पर्य निर्णय। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं, यदि शॉर्ट में रखूं तो सारे डायलेमास को हटा देते हैं। शास्त्रिक रूप से भी हमारे मन के अंदर जो भक्ति को लेके जो इतनी जो अलग अलग प्रकार की उटपटांग चीजें चल रही होती हैं, तो उसको हमारे जीवन में जब भी गुरु की उपस्थिति होती है तो वो हमारे विकारों की अनुपस्थिति कर देते हैं हमारे जीवन में। तो हम क्योंकि कल की क्लास में से कंटिन्यू करेंगे, तो उनकी जो मधुर लीलाएं थी, क्योंकि उनकी विशेष रूप से बड़ी हनुमान जी के साक्षात अवतार थे। तो एक छोटी सी लीला बता दूं मैं आपको, बस फिर उससे हम कंप्लीट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या करा ना, बचपन से ही बड़े प्रवीण थे, तो उन्होंने सोचा ना कि वो अपने पिताजी से कहते हैं, वो छोटे से होते हैं 2-3 वर्ष के, कहते हैं पिताजी मैं ना शुद्ध भक्ति को आगे लेके चलूंगा, शुद्ध भक्ति को आगे लेके चलूंगा। तो उनके पिताजी कहते हैं पुत्र तुम तो कहते हो शुद्ध भक्ति को आगे लेके चलूंगा, लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि अभी ना बड़ा अद्वैतवाद चल रहा है। तो शुद्ध भक्ति को यहाँ पे स्थापित करना ऐसा ही है, मान लो कि सूखी लकड़ी को पकड़ के उसको उल्टा डाल देना और उससे वृक्ष निकाल देना। तो वो ऐसा कह रहे होते हैं, तो उतने में माधवाचार्य क्या करते हैं, एक सूखी लकड़ी उठाते हैं, उसको जमीन में डालते हैं और वहां से पेड़ उगा के दिखा देते हैं, बोले लियो पेड़ मैंने उगा दिया। तो उनके जो जीवन की विचित्र विचित्र लीलाएं, बड़ी ना चमत्कारिक रूप से उनके उनके जीवन की अलग अलग लीलाएं चलती है। तो हम इनको कल की क्लासेस के अंदर, सब्सिक्वेंट क्लासेस के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये थी मध्वाचार्य प्रभुपाद जी की लीला। मध्वाचार्य प्रभुपाद की जय। या सक्ष भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आनंद प्रभु जी। मैं बहुत 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 क्षमा चाहता हूँ, आपको इतना विघ्न किया मैंने कक्षा में, परंतु मुझे ऐसा लगा कि इतनी रेलिशिंग क्लास हो रही है और इतनी नॉलेजेबल क्लास हो रही है, तो एक एक चीज जाननी चाहिए। और क्योंकि इतनी आप बहुत अच्छे से गंगा जी की एकदम हरिद्वार वाली धारा, या बल्कि ऋषिकेश वाली धारा से आप बोल देते, तो वो मुझ जैसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को वो थोड़ा समय चाहिए सुनने में, उसको पचाने में, उसको याद करने में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि उसको अच्छे से मैं आपसे दो दो तीन तीन बार पूछूं और उसको लिख सकूं और उसको याद कर सकूं। सो थैंक यू सो मच इतने बिल्कुल इतने नॉलेजफुल सेशन के लिए। आपका हृदय से धन्यवाद। बहुत अच्छी रिसर्च की आपने, बहुत 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 अच्छे से। और ये रिसर्च आज की नहीं है, मुझे मैं गलत नहीं कहता आनंद धाम प्रभु जी के लिए, ये वो सच में हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। और इनका जो अभ्यास है ये कई कई वर्षों का अभ्यास है ये। और ये आज का ये एक दो दिन की तो रिसर्च बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कई समय से सुनने वाला अभ्यास है। और ये आनंद धाम प्रभु जी बिल्कुल देख के नहीं बोल रहे, ये भी मैं कह सकता हूँ। इतना फ्रिक्वेंटली कोई बोल रहा है, तो ये संभव ही नहीं है कि बिल्कुल अभी अभी इन्होंने करा है। ये डिजर्व, ये बिल्कुल हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। तो हमारा सौभाग्य है कि आप ऐसे ऐसे भक्त हमारे बीच में हैं, जो इतने सरल हैं, इतने ज्ञानी होने के बाद भी इतने सरल है, और हम सबके लिए इतने अधिक सुलभ भी है। तो हृदय से धन्यवाद आनंद धाम प्रभु जी। बहुत मुझे तो इतना आनंद मिल रहा है, सच में आपका नाम भी इतना अच्छा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सेशन ऐसे ही आपके माध्यम से हम खूब चरित्र भक्त चरित्र सुनते रहे।
और कल परसों आप जितना अच्छे से, आप जितने दिन मध्वाचार्य जी पे लेना चाहे आप लीजिए। हम बहुत ध्यान से और एक-एक चीज़ अच्छे से श्रवण करेंगे और चीज़ों को जानेंगे। सो थैंक यू सो मच वन्स अगेन, थैंक यू सो मच आनंद धाम प्रभु जी, और सभी भक्तों का भी धन्यवाद। एंड वन्स अगेन आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा इतना फास्ट हो रहा था सब कुछ, तो मुझे लगा कि थोड़ा मुझे रुक के एक-एक चीज़ पूछ लेनी चाहिए सॉरी भैया, अपने लिए। मतलब मैं ना थोड़ा तो एक्चुअली मेरे को लगा ना कि हम अरे लीलाओं नहीं, पर विशेष रूप से चर्चा आप करेंगे। बहुत अच्छे से बता रहे थे आशीष, आप बहुत अच्छे से बता रहे थे। मैं बता रहा हूँ ना, ये आज का अभ्यास नहीं है, ये कई वर्षों का अभ्यास है। तो आप अविरल धारा के तौर पे आप बोल रहे थे, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि उसको सुन के उस धारा में नहा पाना। तो इसलिए उसमें अच्छे से स्नान करने के लिए मैंने थोड़ा आपको विघ्न दिया बीच में, परंतु मुझे अब सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं और मैं इसको अब याद भी रख सकूंगा। तो सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। आइए गुरष्टक करके आज के सत्र को विश्राम करते हैं। संसार दावानलनिधलोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्रमाद्यान् मनसुरसेना रोमाञ्चकं पश्यतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतान्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्यतृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयूनोरतिकेलिसेभ्यै या यालिभेर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव साब्दी किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वं तस्य यशस्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त आचार्य वैष्णव भक्त वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन रमन बिहारी लाल की जय। किस आनंद धाम प्रभु जी। मुझे बस एक छोटा सा एडिशन, एक्चुअली ना मतलब कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने क्या करा था ना, हमने हमारी जो चर्चा चल रही थी